हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और हमारा प्रश्न है बीओडी तथा सीओडी पदों की सार्थकता बताइए। ठीक है, तो हमें बीओडी एवं सीओडी के विषय में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो यह जो प्रश्न है यह बीओडी और सीओडी से पूछा गया है। तो हम इसकी जो मुख्य अवधारणा है वह भी लिख सकते हैं, बीओडी तथा सीओडी। ठीक है, अब समझते हैं कि बीओडी क्या होता है और सीओडी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीओडी की। तो बीओडी जो है इसका पूरा नाम और सीओडी का पूरा नाम जो है क्या होता है ये हम देखेंगे। तो बीओडी होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, या हिंदी में अगर बात करें तो इसे कहते हैं जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग। ठीक है, जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग। ठीक है, और अंग्रेजी में बात करें तो इसे हम कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, इसी तरीके से अगर सीओडी की बात करें तो सीओडी जो होता है यह होता है रासायनिक ऑक्सीजन की मांग या फिर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अब समझते हैं कि ये सीओडी और बीओडी जो है यह होता क्या है। तो बीओडी जो है यह होता है जैव निम्नकरणीय पदार्थ को ऑक्सीकृत करने के लिए उपयुक्त ऑक्सीजन। यानी कि बीओडी से हम समझते हैं कि यदि कोई जैव निम्नकरणीय पदार्थ है, यानी कि जो सड़ गल सकता है, तो ऐसा कोई पदार्थ है तो उसको हमें पूरे तरीके से सड़ाना है तो कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा। ठीक है, या फिर अगर सीओडी की बात करें तो जैव निम्नकरणीय पदार्थ हो या फिर कोई अजैव निम्नकरणीय पदार्थ हो तो उसको ऑक्सीकृत करने के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता है यह हमें कौन बताता है, सीओडी बताता है। ठीक है, अब इन दोनों में मुख्य अंतर ये है कि बीओडी में हम क्या करते हैं, जो बीओडी टर्म है यह हमें क्या बताता है कि यदि कोई भी जैव निम्नकरणीय पदार्थ है तो उसको पूरे तरीके से अपघटित करने के लिए या फिर ऑक्सीकृत करने के लिए ऑक्सीजन हम कितना देंगे। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की कितनी मात्रा की मांग है। ठीक है, ये हमें मुख्य रूप से बताता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जबकि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहता है कि किसी भी केमिकल, चाहे वो जैव निम्नकरणीय हो चाहे वो अजैव निम्नकरणीय हो, उसको पूरे तरीके से अपघटित करने के लिए हमें ऑक्सीकारक कितना चाहिए। ठीक है, वह ऑक्सीकारक ऑक्सीजन हो या ना हो या जो है जरूरी नहीं है। ठीक है, वह ऑक्सीकारक जो है कोई भी, जैसे K2Cr2O7। ठीक है, यह एक क्या है, ऑक्सीकारक है। तो इस प्रकार के ऑक्सीकारक की कितनी आवश्यकता है जिससे कि वह पदार्थ पूरे तरीके से ऑक्सीकृत हो जाए, यह हमें बताता है सीओडी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बीओडी होता है इसका मान हमेशा सीओडी से कम होता है। ठीक है, तो इसका मान हम यहाँ पर लिख सकते हैं सीओडी से कम होता है, जबकि जो सीओडी है इसका जो मान है यह हमेशा क्या होता है, बीओडी से अधिक होता है। ठीक है, तो ये कुछ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है बीओडी और सीओडी में। तो प्रश्न में हमें यही पूछा गया था कि इन दोनों पदों के विषय में हमसे बातें पूछी गई थी कि ये दोनों पद क्या होते हैं। तो मुझे आशा है कि उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।